हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं अल्कोहल की बनाने की विधि, वो भी है थर्ड मेथड के द्वारा। इसके पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड सीख चुके हैं, जो है एल्किल क्लोराइड के द्वारा, और सेकंड था हमारा मेथड वह है कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा। लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे अल्कोहल बनाने की विधि वो होगा हमारा एल्कीन के द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो भी 2024 के लिए। तो चलिए, जो बच्चा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उनके लिए पहले एक खास सूचना दिया जाए कौन सा है यह मेथड बनाने के लिए विधि और इसमें कैसे कैसे करना। तो ध्यान सुनो, एल्कीन के द्वारा जो हम बनाते हैं अल्कोहल, वो भी 3 तरीका से बनाया जा सकता है। पहला हमारा होगा कौन सा, एल्कीनों पर जलीकरण द्वारा, दूसरा है हमारा हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा, और तीसरा है ऑक्सीमरकरीकरण द्वारा। यानी एल्कीन को हम 3 तरीका से, एल्कीन से हम 3 तरीका से, 3 मेथड से अल्कोहल बना सकते हैं। पहला यहाँ पर लिखा भी गया है एल्कीनों के जलीकरण द्वारा, दूसरा है हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा, और तीसरा क्या लिखा गया है, ऑक्सीमरकरीकरण द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा क्या बनाना, अल्कोहल। यानी एल्कीन से अल्कोहल हम 3 तरीका से बना सकते हैं, 3 तरीका से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मजा तब आएगा जब हम इनके रिएक्शन, इनके अंदर के रिएक्शन और क्रियाविधि को सीखेंगे, इनके अंदर के रिएक्शन और क्रियाविधि को सीखेंगे, और इनके अंदर रिएक्शन को क्रियाविधि को सीखेंगे, तब मजा आएगा। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले ये जो आउटलाइन डायग्राम बनाया गया एल्कीन के द्वारा अल्कोहल बनाने की विधि, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट मेथड, फिर सेकेंड मेथड। चलिए, तो अब हम लोग फर्स्ट मेथड को सीखते हैं, जो हमारा है एल्कीन के द्वारा अल्कोहल बनाने की विधि। वो फर्स्ट मेथड का है, क्या है देख लेते हैं हम लोग। आ जाओ। तो पहला मेथड हमारा जो है ना, एल्कीनों के जलीकरण द्वारा। किसके द्वारा है? एल्कीनों के जलीकरण द्वारा। इसका मतलब क्या है कि यदि हम एल्कीन पर जल से क्रिया करा रहे हैं, एल्कीन को जल से क्रिया करा रहे हैं, वो भी H2SO4 या किसी एसिड की उपस्थिति में, खास करके हमारा एसिड जो होगा H2SO4 ही होगा। क्लियर? अगर हम एल्कीन को जल के साथ क्रिया करा रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा बनेगा अल्कोहल। अब वो देखना कैसे बनेगा, इसको रिएक्शन के साथ और क्रियाविधि के साथ। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग, ये हमारा कोई एल्कीन है, एक छोटा सा, कौन सा है, एल्कीन। और इस एल्कीन पर अगर हम जल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, किसी एसिड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। क्लियर? चलो और देख लेते हैं रिएक्शन सर, और एक बताइए। दूसरा देखते हैं हम लोग, बड़ा वाला एल्कीन। हम 3 कार्बन वाला एल्कीन ले लिए, अब इसको जल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। किसके साथ? जल के साथ, वो भी किसकी उपस्थिति में, H2SO4 के। तो यहाँ पर बन जाता है क्या, क्या बन जाता है, यहाँ पर CH2 बन जाता है और नीचे OH बन जाता है। उसके बाद बन जाएगा CH3। आप कहोगे सर जी कि यहाँ पर OH तो साइड में लगा है, लेकिन यहाँ पर OH बीच में लगा है, क्यों? ये क्यों, कब, सब जानेंगे इसके क्रियाविधि के अंदर। क्लियर? तो सबसे पहले और एक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन पहले देख लो, उसके बाद हम क्रियाविधि सिखाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लॉजिक को हम बताएंगे। सबसे पहले बच्चा जो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा है, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहा है, वह अच्छे से इसको क्या कर रहा है, इसको अच्छे से नोट कर लो पहले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आ जाओ, चलो बैठ जाओ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं इसके क्रियाविधि पर। क्लियर? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ना, इनके क्रियाविधि को देख लेते हैं। क्रियाविधि देखेंगे तब मजा आएगा कि इनके रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रियाविधि को। तो यहाँ पर इसकी लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, ये कोई एल्कीन है, इसके द्वारा हमको बनाना अल्कोहल। तो अब इसको हम इसकी क्रियाविधि पहले लिखते हैं। हेडिंग होगा क्रियाविधि। क्या होगा? क्रियाविधि। ये सवाल है कि ये बना कैसे, आखिर ये बना कैसे प्रोडक्ट। आ जाता है, हम लोग लिखते हैं क्रियाविधि, इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिज्म। देखो ध्यान से, होगा क्या ना, सबसे पहले क्या करोगे ना कि इसको आप, यहाँ पर क्या है हमारा, H2SO4 है। देखो ध्यान से, H2SO4 बोलना नहीं है। H2SO4 को हमने बोल दिया ना कि इस तरह करना है, इस तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे। हम जानते हैं कि H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, सबको मालूम है। और यहाँ पर ये, इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखो ध्यान से, ये H2SO4 को आप इस तरह लिख सकते हो, इसकी संरचना है। अब इनमें से हम जानते हैं कि एसिड है तो ये हाइड्रोजन देगा, H+ देगा। तो चलो हम H+ एक निकाल देते हैं। यहाँ पर बन जाएगा H+, और बन जाएगा O, क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो HSO,
O4 माइनस, इसका नाम हो जाएगा सल्फेट, क्या हो जाएगा सल्फेट आयन, आयन, और इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोटॉन, क्या बोलोगे प्रोटॉन। आ जाओ, फिर हम सेकेंड लेते क्या, इसको ले लेंगे एल्कीन को, ध्यान से देखिएगा किसको, एल्कीन को। अगर हम एल्कीन को ले लिए डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, आप क्या करेंगे हम लोग ना इसको एच प्लस लेंगे, क्या लेंगे एच प्लस। अब एच प्लस को ना हम लोग क्या करेंगे कि बॉन्ड तोड़ेंगे, तो सबको मालूम है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये टूटेगा, टूटेगा तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, देखो इधर, क्योंकि दोनों तरफ बराबर लोग जुड़े हैं, सममित एल्कीन से इलेक्ट्रॉनों का जो होगा ना फ्लो, प्रभाव कहीं पर भी हो सकता है, यानी इनके बीच में जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो हम इधर भी तोड़ सकते हैं, सिंपल से बात, या इधर भी तोड़ सकते हैं। चलो हम मान लिए कि इधर तोड़ दिए, जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2, फिर हो जाएगा CS, देखो अब यहाँ पर CH हो गया माइनस, क्योंकि यहाँ पर इसको हम इसके तोड़े ना, इस पर क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, जब जुड़ेंगे ना तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो CH2 था तो अब क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज। फिर आ जाता है हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में हम क्या लेते हैं कि इस प्रोटॉन वाले को लेते हैं, मतलब कार्बोकेटायन को ले लेंगे, क्या ले लेंगे कार्बोकेटायन, इसका नाम होगा कार्बोकेटायन, लिख सकते हो कार्बोधनायन। क्यों बोलेंगे, जब कार्बन प्लस चार्ज होता है तो उससे बोलते हैं कार्बोधनायन। आ जाओ, फिर उसके बाद करना क्या, हम जल के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ, जल के साथ। तो अब हम जानते हैं इसको तोड़ेंगे, इस पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस किसके साथ जुड़ेगा इस एल्कीन के साथ, बन जाएगा आपका CH2, फिर OH, उसके बाद CH3, आप OR करके लिख सकते हो यहाँ पर साइड में, सीधा लिख सकते हो CH2, फिर क्या इसको हम नीचे कर दे रहे हैं OH, ठीक, ये बन जाएगा अल्कोहल। ये है इसकी क्रियाविधि। किसी कोई प्रॉब्लम, आगे जा समय, आगे बस समय, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड एल्कीन, यानी अब सेकेंड एल्कीन पर जलीकरण द्वारा उसमें कैसे बनेगा। अब तक हमने पहला सीखे थे नॉर्मल सममित एल्कीन पर, सीखे थे कि सममित एल्कीन पर अगर हम जलीकरण करते हैं तो हमारा एल्कोहल बनता है, और वो OH कहीं पर भी जुड़ सकता था, यानी हमारा कोई एल्कीन है तो OH इधर भी जुड़ सकता था और इधर भी। लेकिन अगर हम अब सेकेंड देखेंगे, अगर हमारा असममित एल्कीन होगा, यहाँ पर क्या है असममित एल्कीन, अब इस असममित एल्कीन पर अगर हम देखेंगे ना, जल को क्रिया कराएंगे तो इससे जो OH निकलेगा वो किधर जुड़ेगा उसको हमको देखना है। हमने इसमें लिखा गया भी है कि ये दोनों OH जो है, मतलब कि ये जो OH है दोनों कार्बन के बीच में जुड़ा है, तो अब इसको देखना है कि कैसे बीच में जुड़ेगा। चलो यहाँ पर सबसे पहले लिख दे रहे हैं मैकेनिज्म, यानी क्या लिखेंगे मैकेनिज्म, हिंदी में बोले तो क्रियाविधि, क्या बोलते हैं क्रियाविधि। आ जाओ क्रियाविधि देखो, फिर ये जो क्रियाविधि है ना कैसे होगा, सबको मालूम है कि ये एसिड है तो एसिड का संरचना बताया गया था अभी, कैसे होता है, इस तरह होता है, ठीक, किसका H2SO4 का। अब यहाँ पर OH है तो आपको मालूम है कि एसिड है तो H प्लस देगा आयन, तो यहाँ पर इसको जब हम निकालेंगे तब देगा, आपको मालूम है कि बॉन्ड कैसे तोड़ा जाता है, देख लो इसके बातम कोष में एक और इसके बातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में खींचा होगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, हो गया प्लस चार्ज। अब इसको आप आयन के थ्रू दिखा सकते हो H प्लस, क्या दिखाओगे H प्लस, और बन जाएगा यहाँ पर HSO4 माइनस, यानी इससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो हम इसको एक साथ लिख देंगे। यहाँ पर ये प्रोटॉन है और क्या है सल्फेट है। आगे बस आई बात समझ में, चलो आ जाता हम लोग सेकेंड। अब सेकेंड देखते हैं एल्कीन को ले लेते हैं। एल्कीन यहाँ पर CH3 है और CH डबल बॉन्ड है और CH2 है, फिर H प्लस। अब यहाँ पर सवाल है कि ये दोनों के बीच में बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर टूटेगा कि इधर। ध्यान सुनो, इनके बीच में डबल बॉन्ड और इधर क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है इलेक्ट्रॉन ये देता नहीं, इधर क्या एल्किल इलेक्ट्रॉन देता है। CH3 मतलब कार्बन का चयन अगर होगा एल्किल समूह तो वो इलेक्ट्रॉन देता है। ये किसके कारण होता है प्लस आई के कारण होता है, आपको मालूम होगा। चलो तो अब नॉर्मली समझ लेते हैं इसको, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर ये वाला बगल इसको देगा। चलो एक रीजन तो ये हो गया, अभी दूसरा रीजन भी बताएंगे। चलो तो पहला रीजन इसके अकॉर्डिंग हो गया तो ये इधर जुड़ जाएगा, चलो जुड़ गया CH3 बन जाएगा CH प्लस हो जाएगा और CH3। अब देखो दूसरा रीजन क्या है, अगर हम यही चीज इधर तोड़ते हैं H प्लस के अकॉर्डिंग, देख लो इसको, अगर हम ये बॉन्ड को इधर तोड़ते हैं, चलो इसको हम थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, इधर तोड़े, इधर जब तोड़ोगे तो इधर जुड़ेगा इधर, चलो जुड़ गया CH3 जोड़ दे रहे हैं, जोड़कर दिखाइए सर CH2। अब देखो, अब यहाँ पर देखो इस कार्बन में प्लस चार्ज, यानी जिस पर प्लस चार्ज है जिस कार्बन पर, इसके साथ दो कार्बन जुड़े हैं, ये हमारा बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटान। इस कार्बन प्लस चार्ज है तो इसके साथ केवल एक कार्बन जुड़ा है, ये हमारा बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटान। तो आपको मालूम होगा कि कार्बोकेटान की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे अच्छा क्रियाशील होता है 3 डिग्री वाला,
उसके बाद होता है 2 डिग्री वाला, फिर उसके बाद होता है 1 डिग्री वाला। तो आप जान जाओ कि इसमें 3 डिग्री इन दोनों में बन नहीं रहा, बन क्या रहा है, 2 और 1 बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 और 1 बन रहा है, 2 और 1, 2 और 1। तो हम जानते हैं जब 2 और 1 बन रहा है तो सबसे पहले कौन बनेगा, 1 बनेगा कि 2, तो सबसे पहले हमारा बनेगा 2। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 2 डिग्री अस्थायी होने के लिए बनता है, ना कि यहाँ पर कोई फैशन के लिए बनता है। क्लियर, चलो तो हम इसको फर्स्ट वाले को अब इरेज कर दे रहे हैं, आगे बात समझे ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये बनेगा नहीं, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। आगे बात समझे बराबर। चलो हम इधर तोड़े थे और इसको इधर जोड़े थे, अब ये बन गया। उसके बाद इससे जल्द से क्रिया करा दो, या इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर थर्ड स्टेप में। कहाँ लिखोगे, थर्ड। अब ले लेते हैं हम 2 डिग्री कार्बोकेटायन को ले लिए, इसको ले लिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन को, उसके बाद हम यहाँ पर इससे ले लिए। फिर अब जल से क्रिया कराएंगे, किसके साथ, जल से। तो ये बन जाएगा, इस तरफ बन जाएगा यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। आगे बस में अब देखो ये जो माइनस होगा ना, ये वाला प्लस, ये माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, इस प्लस साथ, क्योंकि इसको प्लस जरूरत है। तो यहाँ पर बन जाएगा H प्लस बाहर हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा CH3 CH2OH और बन जाएगा CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। इसका नाम क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। अब ये जो H प्लस बचा है सल्फेट के साथ जोड़ दोगे, सल्फेट के साथ जोड़ दो। चलो यहाँ पर दिखा दे रहे हैं चौथा स्टेप में। चौथा स्टेप में क्या है, इसको हम H प्लस जो बच्चा है ना, इसको किसके साथ जोड़ देंगे, H मतलब HSO4 माइनस के साथ जोड़ देंगे, बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका H2SO4, यानी ये बाहर हो गया। उत्प्रेरक ऑलरेडी क्या होता है, बाहर होता है। क्लियर, चलो आप लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, देर मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन, एक बार 2 बार करके इसको बैक कर देख लो, मजा आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। चलो छाप लो, छापो छापो। चलिए अब हम लोग सेकंड चलेंगे। अब तक तो हम लोग सीख चुके हैं ना एल्कीनो पर जलीकरण द्वारा, लेकिन अब हम लोग सेकंड चलेंगे। मजा आएगा इसको भी पढ़ने में। सर जी कहोगे सर जी कितना रिएक्शन है, तो ढेर सारा रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो रिएक्शन आना चाहिए, और आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी नहीं यार तो खाली बस ध्यान से वीडियो को देखो, हम हैं आपको ले चलेंगे चाँद के पार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना नेक्स्ट 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 अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ना, हमारा सेकंड रिएक्शन होगा हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा। कौन सा होगा, हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हमारा सेकंड देख लीजिए, कहोगे सेकंड हमारा रिएक्शन है हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा। कौन सा है, हाइड्रोबोरनीकरण। आ जाओ फिर हम लेते हैं सेकंड, यहाँ पर लेते हैं एल्कीन ले लिए। क्या लेंगे, एल्कीन डबल बॉन्ड, फिर ले लेंगे यहाँ पर बोरिन। बोरिनीकरण मतलब क्या होता है, बोरेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है BH3। क्या है, BH3। जब हम एल्कीन को बोरिन के साथ क्रिया कराते हैं ना पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड, एक मिनट, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमारा बनेगा सुंदर सा प्रोडक्ट एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल। चलो ले लेते हैं हम लोग CH3। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, किधर देख रहे हो, चलो इधर देखो, CH3 CH2 फिर CH2 फिर डबल बॉन्ड OH। आप देखो यहाँ पर सवाल है ना, क्या सवाल है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, क्या 3, और बोरान 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा, क्या करना होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हमको 3 इधर जोड़ना है, किधर जोड़ना है, 3 इधर जोड़ना। तो इसका मतलब इस कंपाउंड को 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3। उसके बाद हमको OH निकाला इससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से निकालना। तो ये 3 होगा, क्योंकि यहाँ से 3 OH लेंगे। अब जाकर हमारा बनेगा 3 मोल एल्कोहल, और ये 3 हो जाएगा इस तरह एल्कोहल। चलो सेकंड देख लेते हैं, कहोगे सर एक और रिएक्शन दिखाइए। चलो देख लो, हमने बोला ना कि बोरनीकरण द्वारा क्या, जब एल्कीन को, किसको, जब एल्कीन को बोरनीकरण यानी जब एल्कीन को बोरेंस के द्वारा क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तब हमारा बनता है एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल। देखो ध्यान से, सेकेंड होगा, अगर हम ले लिए एल्कीन बड़ा वाला, क्या ले लेंगे, बड़ा वाला ब्यूटेन, जिसका नाम है ब्यूटीन, ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, ब्यूटीन। अब इसको अगर हम बोरेंस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ, बोरेंस के साथ, थोड़ा सा तीर बड़ी होनी चाहिए क्योंकि हमारा बड़ा प्रोडक्ट होगा, और 3 मोल होगा OH। अब इसके बाद यहाँ पर बनेगा 3CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड तो हट जाएगा ना, तो एक बनेगा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। देख लो यहाँ पर बनेगा, क्या बन जाएगा, CH2 फिर बन जाएगा CH2OH।
अब ये 3 मोल एल्कोहल हो गया, क्या हो गया, अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। आगे बात समझ, यहाँ पर क्या होगा, ये 3 मोल एल्कोहल एल्कीन होगा, क्या होगा, एल्कीन। देख लो ध्यान से एक बार और। बोरेनीकरण द्वारा क्या होता है, जब हम एल्कीन को बोरेन के साथ क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उपस्थिति में बनता है हमारा अल्कोहल। और ये बहुत मजा वाला है रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्रिया विधि पर। किस पर चलेंगे, क्रिया विधि। ले लो स्क्रीनशॉट, चलें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस रिएक्शन का क्रिया विधि सीखेंगे। क्या सीखेंगे, क्रिया विधि। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया विधि देखेंगे तब आगे चलेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्रिया विधि क्या है, इसको इरेज कर दें पहले। क्या कर दें, हो गया है ना सबका। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्रिया विधि। क्या चलेंगे, क्रिया विधि। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अब होगा क्या, क्रिया विधि में क्या करना है, कहोगे सर जी क्रिया विधि में क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। क्रिया विधि में क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग क्रिया विधि। क्या लिखेंगे, क्रिया विधि। क्या लिखेंगे, क्रिया विधि। आप देख लो क्रिया विधि में क्या होगा ना, सबसे पहले ना दिया गया था प्रोडक्ट, आपको मालूम था, एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, कहोगे सर जी। चलो देख लो रिएक्शन एक बार फिर से देख लो। जिसे हम लिए थे छोटा वाला एल्कीन लेंगे, C++ फिर प्लस ले लेंगे BH3। उसके बाद क्या लिया गया था, HO, फिर OH, फिर क्या था, ये 3 मोल था। उसके बाद फिर बना था हमारा 3H, एक मिनट, क्या था, 3CH3 था, CH2 था। रुक जाओ, इसको नीचे करके लिख दे रहा हूँ ताकि प्रोडक्ट दिखे, प्रोडक्ट दिखे, प्रोडक्ट दिखे। विनय आ जाओ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म को। किसको देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। क्लियर, तो आइए सबसे पहले हम क्रिया विधि को देख लेते हैं क्या होता है ना। देखो ध्यान से, पहले बात ये हमारा प्रोडक्ट कितना है, 3 मोल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 मोल लेंगे। इस 3 मोल में से 1 मोल एल्कीन ले लेंगे, CH3, CH2, फिर क्या ले लेंगे, CH2। उसके बाद सॉरी CH2 तो एल्कीन है ना, तो यहाँ पर ले लेंगे, देखो एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, एल्कीन लेंगे, क्या लेंगे, CH3 डबल बॉन्ड CH। उसके बाद हम फिर ले लेंगे HB। उसके बाद देखो, यानी हम 3 मोल ले लेंगे बोरेंस। क्या लेंगे, एक मिनट, 3 मोल तो नहीं हमारा है क्या, यहाँ पर बोरेंस है H, और उसके बाद देखेंगे हम H होगा क्या। अभी क्या करेगा ना, ये जब बॉन्ड टूटेगा इधर, पहली बात देखो, ये जो बोरेंस है ना, क्या बोरेंस, याद रखिएगा बोरेंस जो आपका ना, ये क्या है, लेविस एसिड है। क्या है, लेविस एसिड है। क्या है, लेविस एसिड। अब ये जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे इधर, इसके पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसके पास तुरंत आएगा। क्या करेगा, तुरंत, मतलब ये नहीं इसके पास जाएगा, ये तुरंत इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आ रही बात समझ। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। अब ये 4 बन जाएगा, तो क्या करेगा, एक तुरंत निकल जाएगा हाइड्राइड के रूप में, इसके रूप में, हाइड्राइड के रूप में। अब जब ये हाइड्राइड के रूप में निकलेगा, तुरंत यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर CH3, CH2 हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा BH, उसके बाद क्या हो जाएगा, H। आगे बस इसका नाम हो जाएगा एल्किल बोरेंस। देखो पिन सुनो, हम एल्किन ले लिए, क्लियर। अब इस एल्किन में हम बोरेंस के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसको थोड़ा साफ लिख दें अच्छे से यहाँ पर, ठीक। अब इस बोरेंस, जो हमारा बोरेंस होता है ना, वो लेविस एसिड होता है। क्या होता है, लेविस एसिड। ये लेविस एसिड का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। अब ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, हम जानते हैं पाई बॉन्ड है, टूट कर किसी एक कार्बन पर आएगा, किसी एक कार्बन पर जब आएगा शिफ्ट होकर, जब शिफ्ट होकर आएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। अब जब माइनस होगा ना, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा ये, और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तुरंत क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो इसके पास 4 बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बोरान 3 बनाता है। जब 4 हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन को निकालेगा, जब निकालेगा तो हाइड्रोजन निकल गया यहाँ पर माइनस के रूप में, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, तुरंत इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा इस तरह से एल्किल बोरेंस। क्या बनेगा, एल्किल बोरेंस। चलो अब उसके बाद हम लोग सेकेंड देख लेते हैं, हम लोग कौन सा रिएक्शन देखेंगे। सेकेंड लेंगे हम लोग। फिर सेकेंड में क्या होगा ना कि देखो, एक मिनट, अच्छा देख लो बच्चों, सेकेंड एल्किन ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे, सेकेंड एल्किन, और उसके बाद हम लोग लेंगे एल्किन। अब देखो इस चीज को हम उल्टा कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, H CH2, फिर CH2,
उसके बाद क्या हो जाएगा CH3। अब उसके बाद नीचे हो जाएगा H। फिर वही कहानी पहले जैसा होगा, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लेगा, ये निकल जाएगा बाहर। जब निकलेगा बाहर तो इसके साथ जोड़ देंगे हम लोग। सिंपल से कहानी पहले की जैसा होगा। अगर पहला वाला स्टेप समझ में आ गया तो अच्छे से आ जाएगा समझ। चलो देख लेते हम लोग। क्या हो जाएगा CH3 CH2 फिर CH2 उसके बाद B फिर H, नीचे हम लिख दे रहे हैं CH2 CH2 उसके बाद CH3। अच्छे से आ गया समझ, आया कि नहीं आया, आ गया। चलो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप देख लो। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर इसको ले लेंगे, सेकेंड एल्कीन को ले लेंगे, बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर CH2 होगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर H हमारा एक है और B, उसके बाद CH2 फिर क्या आ जाएगा CH3, फिर नीचे आ जाओ CH2 फिर CH2 उसके बाद CH3। अब ये क्या होगा, फिर वही प्रोसेस है, ये इसके पास आएगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये फिर टूट कर इधर जाएगा, पहले के जैसा सेम। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, B के साथ कितना एल्किल हो जाएगा, 2 CH2 CH3। अब ये 3 हो जाएगा B के साथ एल्किल सम, ये इसकी पार्ट है। अब फिर कुछ मत करो, यहाँ से जो हमारा पेरोक्साइड 3 है, कौन ले लोगे, 3 पेरोक्साइड, एक टूट गया, तीनों इसके साथ जुड़ेगा जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 फिर बन जाएगा यहाँ पर CH2 उसके बाद OH फिर प्लस हो जाएगा BOH थ्राइस, आगे ये बन जाएगा एल्कोहल तीनों। ठीक है, दिख रहा है सबको, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।